नादरीन, ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं और ये ताज़ा कार्रवाइयाँ हुई हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहाना ही चाहिए होता है कीमतें बढ़ाने के लिए। ये अभी फिर कीमतें बढ़ा देंगे। आलमी मंडी में 10 रुपये बढ़ती है तो ये यहाँ पे 100 रुपये बढ़ा देते हैं। ऐसी ही वारदात पाकिस्तान में हमेशा डालते हैं। अब हुआ यह है कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो उसको जवाब फराहम कर रहे हैं। यानी अब्बास अराक्ची ने जो बात की, देखिए ईरान का रवैया बहुत सख्त हुआ गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। एक उन्होंने कहा कि हम जलजले जैसा जवाब देंगे, बहुत खौफनाक। ईरान के पास ऐसा क्या आ गया है या ऐसी कौन सी चीज उनके हाथ लग गई है कि अब वो बहुत खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे ज्यादा मुज़ाकरात के अंदर। जबकि अमेरिका मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब ये बताया गया कि कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, इराक के ऊपर अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हमने भी उनको बहुत मारा, इस किस्म का जवाब दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं इसको कोई इतना बड़ा वो नहीं समझता मामला। देखिए, जब अमेरिका ने लड़ाई करनी हो ना तो अमेरिका एक पटाखे को भी बहुत बड़ा मसला बना सकता है, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई नहीं करनी तो फिर उन्हें बहुत मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो भी उनको छोटी चीज लगते हैं, वो बड़ी बड़ी सूरत हाल को पी जाते हैं। तो इस वक्त अमेरिकन बैकफुट में हैं, वो एक मुआहदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर ये बात भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका बगैर किसी मुआहदे के चीजों को लटका के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो फेस सेविंग चाहिए वो वाली फेस सेविंग तो ईरान फिलहाल नहीं दे रहा। लेकिन ईरान ने जो अटैक किया, कुवैत में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतला है, जबकि 63 लोग जख्मी हुए हैं। कुवैत ने यह बताया, उनकी जो फोर्सेज हैं, कि 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन हम पर मारे गए। इनमें से अक्सर को हवा में तबाह कर दिया। बहरीन में भी इसी तरह की चीजें रिपोर्ट हुई हैं और इराक में भी ऐसी ही चीजें रिपोर्ट हुई हैं। ईरानी फोर्सेज के मुताबिक ये जो नुकसान हुआ है ये अमेरिकन पैट्रियट जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कोई खराबी आई है जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ वीडियोज भी जारी की गई थी, कुछ दावा किया गया गुज़िश्ता रात कि अमेरिकी इंटरसेप्टर जो है, जो ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए उड़ रहे थे, उनमें से कोई फट गया है या उसमें कोई नुकसान हुआ उसकी वजह से। अब ईरान दावा कर रहा है कि ये वो वजह है कि यहां सिविलियन का नुकसान हुआ, हमने नहीं किया। जबकि कुवैत ने फौरी तौर पे ईरानी सफीर को ईरान से, अपने मुल्क से निकलने के लिए कहा है और कुवैत उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की है और कई जगहों से इसकी मजम्मत आई है। बहरहाल जो इराकची है वो ये कह रहे हैं जी हमने तो हमला अपने दिफा में किया है और इन मुकामात पर हमले कर रहे हैं जहां से अमेरिका को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और शिपिंग पर हमलों की इजाजत मिली हुई है। यानी ईरान कहता है हमारे जवाबी हमले हैं, जिस जगह से हमारे ऊपर हमले होते हैं हम वापस वहीं पे अटैक करते हैं। अब ये इस हमले के बाद जो है वो सूरत दोबारा से कशीदा हो गई है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान ने एक और धमकी लगाई है और ये बड़ी खतरनाक बात है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान बहुत खुलकर आ गया गुज़िश्ता चंद दिनों में। अभी ईरान ने कहा कि अगर बैरूत के ऊपर इसराइल हमला करता है या बैरूत को इसराइल ने निशाना बनाया तो हम बराह रास्त इसराइल के ऊपर अटैक कर देंगे, ये ईरान ने कहा। इससे पहले ईरान ये कहता रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे, अगर हमारी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया या हमारी कीमती जगहों को तबाह किया गया, एनर्जी के जो हमारे प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर बैरूत पे भी हमला होता है लबनान में तो ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ इसराइल पे हमला कर देगा। ये ईरान का एक ताज़ा स्टेटमेंट है जिसने खलबली मचा दी है। अब देखते हैं कि इसराइल अपने हमले रोकता है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल और लबनान के बीच में एक जंगबंदी करवाई है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हिजबुल्ला भी इस बात पे मान गए हैं कि वो अब इसराइल के ऊपर फायरिंग, शेलिंग या बमबारी नहीं करेंगे और इसराइल भी उनके ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं करेगा। लेकिन जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बल्कि इसराइल ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, हम ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो अमेरिका चाहता है सुलह, ईरान जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में है और इसराइल को सुलह सूट नहीं करती। अरब ममालिक अजीब एक मखमसे में फंस गए हैं, ना उनका कारोबार चल रहा है, ना उनकी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो खुल रही है, ना वो अपना कारोबार कर पा रहे हैं, ना वो सुख का सांस ले पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहां फंस गए अमेरिका और ईरान के बीच में, और उस जंग का कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा। तमाम लोगों को जो एतराज कर रहे थे कि वो कुमोरीसी सियासत है और वो क्यों अपने भाई के लिए बाहर निकल रही हैं या वो खुद क्यों तहरीक चलाने के लिए निकली हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तो निकली नहीं, ना उन्होंने कोई वजीर बनना है, मुशीर बनना है, सेनेटर बनना है, कुछ भी ऐसा उनका तो है नहीं। वो तो अपने भाई के लिए आई है और वो पहले भी ये करती रही हैं, आज भी वो यही कर रही हैं
कई दफ़ा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया, टॉर्चर भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस पर डटी नहीं। अब उन्होंने बड़ा साफ जवाब दिया है जितने लोग तनकीद करने वाले हैं उनको, हम बिल्कुल मौरूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। जिसको मुज़ाहमत नहीं करनी, जिसको ताने कसने हैं, जिसको चीखें मारनी हैं, वो जाकर बूट चमकाए। इमरान खान साहब के नाम पर ओहदों के मज़े आप लूटें और फिर मौरूसियत की चीखें भी आप मारें। बल्कि नाज़रीन आप ऐसा करेंगे, मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाऊं, इससे बेहतर है कि आप सुन लें कि अलीमा खानम ने क्या कहा इस हवाले से। बताती हूँ, मैं इसको जरा क्लियर करती हूँ। हम बिल्कुल मारूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें क्या कोई रोक नहीं सकता। हम अगर 2 साल से खड़े हैं तो मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। अगर जब इमरान खान के बच्चे इमरान खान के लिए आवाज उठाएंगे तो मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। मारूसी क्या होता है? खानदान। इमरान खान अकेला नहीं है, हम साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जेल से बाहर निकाल के इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे रहेंगे। हम उनके ऊपर सियासत नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं और हमें किसी से ये नहीं फर्क पड़ता क्यों क्या कहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या कहते हैं। मसला हमें तो नहीं है ना, लेकिन हम हिफाजत भी करेंगे इमरान खान की। हम अगर कोई गलत बात करेगा, अब हमने ये वार्निंग दे दी है कि हम बिल्कुल अब जाहिर कर देंगे सबके सामने। अगर हमारे भाई का पैगाम कोई गलत करेगा, हम उसको सही कर देंगे। ये हमारी, देखिए, अगर हमने अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको गार्ड करना है, सबसे जरूरी चीज ये कि अगर वो आइसोलेशन में है, उनका नाजायज कोई फायदा ना उठाए। ये हमारी ड्यूटी है और हम इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को सबको कहा हुआ है, आप फिक्र ना करें, जो मर्जी कोई कह दे, हमें जो मर्जी अटैक करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसके लिए खड़े हैं, भाई के लिए। अच्छा जी, बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया और साफ उन्होंने जवाब दिया कि जिसने जो करना करे, और हम तो खुलकर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वही कौम के सामने रखेंगे और किसी को उनकी कैद तन्हाई का गलत फ़ायदा उठाकर गलत इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाने की या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो ये बड़ा क्लियरली एक मौक़िफ़ आ गया। काजी फायद ईसा सबसे बड़ा मुजरिम है इस कौम का। यानी अगर आप टॉप के बड़े बड़े मुजरिम निकालें ना, तो एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा, उसके बाद बारी आ जाती है जनरल आसिम मुनीर की, फिर बीच में नदीम अंजुम ने बहुत तबाही फेरी। अभी जो DGISI है वो गो के ज़्यादा मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो DGISI है। जो कुछ भी आज सेक्टर कमांडर्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती है हर तरफ। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें जहाँ मिलिट्री के लोग मौजूद थे जिन्होंने गलत किया, कुछ सियासतदान उनके सहूलतकार बने, वहीं पे जजेस में कुछ ऐसे घटिया किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें जो सबसे मकरूह किरदार था, सबसे घटिया किरदार था, वो काजी फायद ईसा का था। आज जो चीफ जस्टिस है या अफरीदी, याद रखिएगा, इस आदमी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने कंप्रोमाइज किया और अदालत का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इसने हर वो केस दबाया और हर उस चीज को दबाकर बैठ गया जिस चीज से इंसाफ मिल सकता था या पाकिस्तान में अदलिया बच सकती थी। आज अदलिया जितनी कंप्रोमाइज्ड और कमजोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह, काजी फायद ईसा से भी ज्यादा बड़ी वजह, वो याया अफरीदी है। लेकिन बुनियाद इन सारी चीजों की काजी फायद ईसा ने रखी थी। काजी फायद ईसा ने एक फैसला दिया था बड़े गुस्से में आके, मुनाल रेस्टोरेंट वाला, वह मुनाल की दीवारों पे अभी भी लिखा हुआ है, काजी फायद ईसा को गालियां लिखी हुई हैं लोगों ने। बेशुमार लोग वहां काम करते थे, वो रेस्टोरेंट चलता था, काम ठीक चल रहा था, पता नहीं काजी को क्या तकलीफ हुई, इसने वो बंद कर दिया पकड़ के। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा, जो आईनी अदालत है, आईनी अदालत का जो ऐसे केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैं या दीगर जो मामला है, उनसे क्या ताल्लुक है? आईनी अदालत में आईनी मामला जाने चाहिए थे कि जनाब आइन की ये तरमीम हो रही है, इसके बारे में बता दें, आइन के अंदर ये शिक तब्दील हो रही है, इसके बारे में बता दें, ये एक कानूनी और आईनी नुक्ता है, इसके अंदर जरा वजाहत फरमा दें। वो चीज़ें आईनी अदालत में जानी चाहिए थी, वो तो जाती नहीं। अब जो बाकायदा फौजदारी मुकदमात हैं वो भी आईनी अदालतों में चले जाते हैं और इमरान खान को फंसाने के लिए ये सब किया गया कि इमरान खान के मामलात और मुकदमात भी आईनी अदालतों में पहुंचाए जाए, क्योंकि आईनी अदालतों में वो नौरतन बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर फैसला ही नहीं करते, वो उससे बाहर जाते ही नहीं है। तो अब जनाब ये मुनाल रेस्टोरेंट जो है वो आईनी अदालत में मामला गया, वहां से उन्होंने कहा जी ये तो गलत फैसला था काजी फायद ईसा का, बड़ी ज्यादती की है काजी फायद ईसा ने, फैसला कलअदम। अब मुनाल रेस्टोरेंट वापस खुल जाएगा, वहां पे काम भी कर सकते हैं लोग, जाके खाना भी खा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतना अरसा ये बंद रहा, नस्ला टावर गिरा दिया चीफ जस्टिस ने, एक ने मुनाल रेस्टोरेंट जो है वो गिरा दिया, एक ने जुल्फिकार दी भुट्टो को फांसी लगा दी, एक ने मखसूस नशस्तें रेडियो की तरह बांट दी, एक ने इंतखाबी निशान एक पॉलिटिकल पार्टी का ले लिया। यानी ऐसी घटिया और गलीद हरकतें की हैं जजों ने कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम ये जज बन चुके हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट
इन जजेस के बगैर एक दिन भी इक्तदार में नहीं रह सकती थी। इन जजेस ने हमेशा पाकिस्तान के जर्नैलों को रास्ते बनाकर दिए कि जनाब ये आसान रास्ता है, इधर से आइए, हम आपको रास्ता बनाकर देते हैं, आप इक्तदार के मजे लूटिए और हमें हमारी सीटों पर मजे लेने दीजिए। अब काजी फायद ईसा एक इतनी बड़ी शर्मिंदगी बन चुका है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर जगह से लोग लानत फरमा रहे हैं काजी फायद ईसा पे, और वो लोग भी काजी फायद ईसा पे लानत भेज रहे हैं जो माजी में उनके फैसलों के दीवाने हुआ करते थे। इसमें ना आसिम मुनीर साहब के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको दिखाता हूं। ताहिर अशरफी के बारे में क्लेम आया कि ताहिर अशरफी कहता है कि जी पहले भी कहा था कि ये जज नहीं, एक मनफी सोच का इंसान है। मुनाल केस के फैसले पे काजी फायद ईसा पे तबसरा किया। आसिम मुनीर साहब आपके बारे में भी ताहिर अशरफी एक दिन ऐसे ही कहेगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले मौलवी हैं। ये सलाम ठोकते हैं चढ़ते सूरज को। काजी फायद ईसा की मौजूदगी में ये उसके गुण गाया करते थे सारे लोग, और आज ये उसके खिलाफ गवाहियां देते हैं। कल आसिम मुनीर साहब, आपको बंदा नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में जो खड़ा होकर ये कहे कि आसिम मुनीर एक जबरदस्त जर्नैल था, उसके कौम पे ऐसा नात है। आज भी आपको परवेज मुशर्रफ की हमायत में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा पाकिस्तान में, लेकिन आपकी हमायत में आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। ये नून लीग भी आपके खिलाफ, पीपल्स पार्टी भी आपके खिलाफ, ये मौलवी भी सारे आपके खिलाफ, जितने फतवे देने वाले लोग हैं वो सारे आपके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके खिलाफ हो जाएगा। कुर्सी से उतरे तो सही जनाब। ये मकाफाते अमल है, ये ऐसे ही चलता है, ये होना ही ऐसे है। ये जो लोग आज जूते पॉलिश कर रहे हैं या जूता मुंह में दबाकर वो ये साबित कर रहे हैं कि हमसे बड़ा वफादार कोई नहीं है, आप देखिएगा कि फ्यूचर में मुंह लगाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही होगा आने वाले दिनों में। लिहाजा इंसान को जब तक वो अपनी नौकरी पे रहे वो काम करने चाहिए जिन कामों से उसकी इज्जत रहे। अब काजी फायद ईसा के बच्चे, आने वाली नस्लें, या ये जो अभी जजेस दो नंबरियां कर रहे हैं, इन जजेस की औलादें, इनकी नस्लें आने वाले वक्त में कभी भी अपना तारुफ अपने बुजुर्गों के नाम के साथ नहीं करवा पाएंगी। इनका नाम हज़फ कर देंगे वो अपने तारुफ में से। वजह यह है कि ये निरी शर्मिंदगी है और कुछ भी नहीं है। जुल्फिकार दी भुट्टो को फांसी देने वाले जज की औलाद किधर है? कोई बंदा मिलता है आपको बड़े फखर से बताता हुआ जी मैं उसकी औलाद हूं? कोई नहीं मिलता आपको। वजह क्या है? वजह सादी है कि वो ऐसा गंद मार के गए कि उनकी अपनी नस्लें उनको ओन नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने अपने बेटे को बचाया। उसने दो औरतें गाड़ी के नीचे देकर कुचल दी, मार दी सड़क के ऊपर। गैर कानूनी गाड़ी थी, लाइसेंस भी नहीं था, उसने मार दिया। वो बच्चा घर चला गया। याद रखिएगा, ये बच्चा और इसकी औलाद आने वाले वक्त में अपने बाप के कारनामों की वजह से अपने बाप का तारुफ नहीं करवा सकेंगे कि मैं फलाने जज का बच्चा हूं। ये आप याद रखिएगा। जो भी इज्जतदार आदमी होगा ना मुस्तकबिल में, वो अगर इन जजों के खानदान से होगा तो इन जजों के साथ अपना तारुफ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करेगा। ये इनको ये मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि इनको चाहिए कि लाजमी ये आने वाले किसी भी किस्म की, देखें अब ये जो जंग लगी है इनको मालूम था बिफोर टाइम, लोगों को, सिविलियंस को मालूम था कि ये जो हालात चल रहे हैं ये होना ही होना है। इनको चाहिए था कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करते कि इन फ्यूचर हमें इन चीज़ों का, मुश्किलात का सामना आना है तो क्यों ना हम इससे वक्त से पहले स्टोरेज करें। स्टोरेज इन्होंने की नहीं, रात 2-3 दिन पहले इन्होंने खबर चलाई है और कल रात यकीन करें लोगों के साथ इधर लड़ाई झगड़े, पेट्रोल पंप पे बड़ा बुरा हाल। तो मेरा मैसेज यही है गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको नीचे लाएं। अभी इन फ्यूचर हम सुन रहे हैं कि ये 500 तक जाएगा। अब मुझे बताएं जो सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी तो वही है। 35 साल मैंने नवाज शरीफ की सपोर्ट किया और वोट दिया है। आज दुख होता है अपनी जमात को बुरा भला कहते हुए, क्योंकि मेरा दिल टूटा हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं दोबारा इस जमात को वोट नहीं दूंगा। मैं किसी सियासी जमात को वोट नहीं दूंगा। 50 से आप 500 रुपया भी कर दो, ये अवाम खरीदेगी, क्योंकि इनका शौर नहीं है। इनके माइंड, इनके जो दिमाग है ना, ये सुन्न हो चुके हैं, ये मौफ हो चुके हैं। ये जो मर्जी कर लो, ये ऐसे ही निजाम चलता रहेगा। और ये चलाने वाली कौन है? ये अवाम। ये अवाम इसी तरह चलाएगी। इनमें शौर है ही नहीं। कोई भी चीज आप महंगी कर लो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक अवाम नहीं उठेगी, अपने हकूक के लिए नहीं बोलेगी, ये निजाम इसी तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप कुछ भी कर लो, इनके कानों में जूं तक वो कहते हैं ना, इनको कोई असर होने वाला नहीं हुकूमती अदारों को। आप निकलो, बाहर निकलो। यार कोई चीज महंगी होती है आप ना खरीदो, मर जाओगे। कोई भी चीज महंगी होती है आप ना खरीदो, मर जाओगे। ये खुद रेट नीचे करेंगे। आप पेट्रोल है कल महंगा हुआ, लोग लाइनों में लगे हुए। क्यों लाइनों में लगे हुए भाई? गाड़ियां घर खड़ी कर दो, घर खड़ी कर दो ना। इनको आग लगाओ। है एक हफ्ता आप पेट्रोल ना लो, हुकूमत की मां मर जाएगी, वो मजबूर हो जाएगी सस्ता करने में। हर चीज जो महंगी होती है आप ना खरीदो, ये सस्ता करेगी उस चीज को। जब आप खरीदोगे नहीं, ये कूड़ेदानों में फेंकेंगे ना,
है, कूड़ेदानों में फेंकेंगे तो सस्ती होगी। जब तक इस अवाम का शौर नहीं ना जागता, कुछ भी नहीं हो सकता इस पाकिस्तान में। आप आज़ादी मनाते हो, किस चीज़ की आज़ादी मनाते हो? आप पहले भी गुलाम थे, आज भी इन सियासतदानों के, इन बड़े बड़े के गुलाम हो, आज भी आप सबके गुलाम हो। इसलिए आप ना आज़ादी मनाया करो, ना ये आज़ादी का झूठा ये जो है ना प्रोपेगेंडा किया करो। कोई हम आज़ाद नहीं है। सर बात पता क्या है, हालात तो इतने खराब हुए हुए हैं। 2 महीने का स्टॉक कह रहे थे, ये तो 3 दिन का स्टॉक भी नहीं है। 72 अरब रुपया जो है ना इन्होंने कमाया है 1 दिन के अंदर। इन्होंने स्टॉक कर लिया माल। अब हम क्या करें? अब ये मरियम नवाज को चाहिए कि हमारा कोई साथ दे। यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये रोज रोज तो बढ़ जाता है, पेट्रोल इतने बर्दाश्त नहीं होता है। बेशक ये ऐसी ही है, सारे लोग जो है ना इससे मुतासर हैं। वी हैव एक्सपेक्टेड कि $150 फी बैरल प्राइसेस इंक्रीज होंगी। ऑल्दो कि जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है या वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं वो कुछ अपने में एक्सप्रेशन भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि इट इज़ अप टू देम कि वो हाउ डू दे मैनेज इट। ये होता है कि ये डिमांड है, कलर पे होता है। हम लोगों में क्या, कल मैंने देखा वहाँ तक लाइनें लगी हुई थी। उस लोगों को एकदम से ना प्रेशराइज होते हैं कि पता नहीं कल को क्या होना है। डिमांड एकदम जब बढ़ती है, रसद कम होती है तो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। जुल्म है गरीब आदमी के लिए, हर चीज महंगी होगी पेट्रोल की वजह से, तो बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना। इमरान खान के टाइम में भी ऐसे ही था, पर इतना जुल्म नहीं था जितना अब हो रहा है। अब बहुत ज्यादा जुल्म है। ये गरीब बंदे के साथ जो से ना ज्यादती है। देखो आगे जो से हालात कैसे के चल रहे हैं, कभी जंग है, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। ये पाकिस्तान में रहना ही ऐसी है। यकीन माने रोटी कमानी इतनी मुश्किल हो गई है, घर के बिल अखराजात सब कुछ जो सा रोटी बहुत मुश्किल होगी कमानी। तो ऊपर से अभी पेट्रोल इनके पास है, ठीक है, ये सारा ड्रामा है। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे ही रहना है। पता नहीं क्या अंदर वाले खाते में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन सारी जो सी ना करप्शन है। देखा जाए मरियम नवाज भी जो सी ना नहीं सही चल रही। भाईजान इस टाइम तो यकीन करो जुल्म है, 1000 रुपया दिहाड़ी है। यकीन मान लें आधे रास्ते से तो पैदल आए हैं और 150 का पेट्रोल रहा है, तो वो भी इतना सा डाला उन्होंने। क्या करें अब, आप खुद साफ लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल हो यार गरीब बंदे वास्ते गुजारा, लेकिन मजबूरी है, दिलवाना तो है ही लोगों ने। ना ये मेरे ऊपर है ना ये आपके ऊपर। हमारी बात करने से जिन्होंने फैसला करा उनको कोई फर्क पड़ता है, और ना वो इस चीज़ को बोदर करते हैं। उनके लिए जो आपके और मेरे लिए कह लो गुर्बत का या इकोनॉमिक्स का जो म्यार है ना, वो उनका म्यार नहीं है। ये ज्यादती है, ज्यादती जनाब, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ज्यादती है बस क्या कहना चाहते हैं, ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। 1 महीने के ज़खायर मौजूद भी हैं, तो फिर इन्होंने जो है ना मार्च तक इनके पास पेट्रोल है, फिर उससे पहले इन्होंने महंगा कर दिया। क्या बंदा कहेगा, गरीब आदमी किधर जाए, क्या करे? ये तो अभी 400 पे जाना है। ये पाकिस्तान में बढ़ना था, इन्होंने अपनी भी दिहाड़ी लगानी है ना, तो ये दिहाड़ी है और क्या है। इमरान खान जिंदाबाद, बस उसका नाम नहीं ले सकते, बाकी वो जिंदाबाद, मुर्शिद जिंदाबाद। बस यही करना चाहिए सर। क्या करे, गरीब तो मरेगा, बस यही ठोकर खा क्या के मरेगा। गरीब का तो कोई है नहीं है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई पूछेगा। यही हालत है बस गरीब का, और क्या होएगा। अच्छा 500 रुपये दिहाड़ी है, 400 को पेट्रोल पाएगा आने जाने का, तो 400 रुपये हटा लेके जाएगा, घी लेके जाएगा, क्या क्या चीजें लेके, बच्चों का कपड़े लेगा, क्या क्या लेगा। अब इनको पूछना चाहिए ना, ये तो निकले हुए थे कि इमरान खान चोर है। अब इनको चाहिए ना, अभी ये आम निकला है कि वो तो चोर है, आप लोग सच्चे है, आप लोग सादिक के अमीन है। तो अभी आप क्यों ये इससे महंगा कर रहे हैं, और लोग क्यों परेशान है, लोगों को क्यों दलदल में डाल रहे हैं? हम कहना चाहेंगे ये जिंदा ही मार रहे हैं, एकदम जहर दे दे ताकि ये मामले खत्म हो जाए, फिर 55 छोड़कर 555 बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये बीमार हो तो बाहर चले जाते हैं, हम यहाँ रुलते हैं, दूसरों के डंगर डॉक्टरों के हवाले हम होते हैं। या तो ये बच्चे को बताएं, इनका कोई आम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, उनकी फीसें नहीं है, या ये कोई आलू सब्जी खरीद के घर के सब्जी दे के आते हैं अपने घर। हमारी तरह ये जिंदगी गुजारे, हम समझे कि इनको मजदूरों से प्यार है। ये तो कोई मजदूरी नहीं है कि आप मतलब कहीं जाना हो तो घंटा पहले एसी गाड़ी का ऑन कर दें, जी हमदर्दी के फलां जगह जा रहे हैं, फलां जगह जा रहे हैं, और हमारे पैसों से तो तुम चल रहे हो, तुम हमारे से भी गिरे हुए लोग हो। अगर हम ये टैक्स वगैरह ये ना दे तो तुम भूखे मर जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो।
तो सिर्फ खुदा की जात है, उससे डरो। एक दिन वहां जाना है, हिसाब देना है। जालिम बन गए हो तुम, दूसरों को मतलब निशाना बनाते हो। ये